एक इंसान सच्चाई के लिए अपना सब कुछ खो देता है, अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपना बेटा और उसी सच को अपनाने के लिए खुद को भी बेच देता है। जी हाँ, राजा हरिश्चंद्र जी एक ऐसे ही राजा हुए थे जिनकी आज भी मिसालें दी जाती हैं और जब भी सच्चाई की बात आती है, सत्य पे चलने की बात आती है, तो राजा हरिश्चंद्र का ही नाम लिया जाता है। इस समय में भारत में एक बहुत महान राजा हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। जो था उनके लिए सबसे ऊपर था। विश्वामित्र जी उनके सपने में आए और सपने में आके उनसे उनका राज्य माँग लिया और उन्होंने सपने में ही राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को अपना राज्य दे दिया। तो अगले दिन विश्वामित्र जी उनके राजमहल में आए, उनके दरबार में आए और उनको कहा कि आपने सपने में मुझे जो है अपना राज्य देने की बात कही थी। अब कोई आम इंसान होता तो कहता है यार ये तो सपने की बात थी और ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मैं उसको मना कर देता। पर राजा हरिश्चंद्र जी को पता था और उसको सपना भी आता था उनको, तो उन्होंने अपना राज्य जो था वो सब कुछ दे दिया। अब जो विश्वामित्र जी थे वो एक ऋषि थे, ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा कि भई ठीक है, राज्य तो आपने दान दे दिया पर मुझे कुछ दक्षिणा भी दो क्योंकि ब्राह्मण आपके दर पे आया है तो कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी आपको। तो अब इस दक्षिणा अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं था, तो वो दक्षिणा देने के लिए उन्होंने खुद को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को और बेटे को एक जगह पे बेच दिया जहाँ पे वो काम करते थे और खुद को भी बेच दिया। अब कहानी का जो सबसे इमोशनल पार्ट है वो ये है कि जब काम करते-करते जो थे उनका पुत्र जो था रोहतास वो कहीं और था उनकी पत्नी के साथ, तो उनको जब बाग में गया तो वो उसको साँप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र की, जो जिनका नाम रोहतास था। और वो लेके उनको उसकी जो पत्नी थी अब काफ़ी मतलब हालात कुछ था ही नहीं उनके पास, तो वो श्मशान में आती है कि भी इसका दाह संस्कार कर देते हैं। और जो राजा हरिश्चंद्र जी थे वो श्मशान के चौकीदार की नौकरी कर रहे थे। तो अगर कोई और व्यक्ति होता तो फिर से वही बात आती है कि वो लाउड कर देता कि भई कितनी इमोशनल बात है कि उनका पुत्र जो है वो मर गया है और उनकी पत्नी दाह संस्कार के लिए आई है। बट राजा हरिश्चंद्र जी थे वो अपने काम पे थे कि भई मेरे को यहाँ पे वो दिया है कि मेरे को इतने पैसे जो हैं वो लेने हैं। जो भी जिसका भी दाह संस्कार होगा और वो उसको रोक देते हैं अपनी पत्नी को कि भई पैसे देंगे तो आपका जो है हम दाह संस्कार होने देंगे रोहतास का। तो जो उनकी पत्नी थी वो बिल्कुल रोई, गिड़गिड़ाई पर जो राजा हरिश्चंद्र जी थे, वो अपने सच्चाई से और अपनी जो उनका कार्य था उससे नहीं डिगे और अंत में उनकी पत्नी को जो उनकी साड़ी थी, जो मैली-कुचैली सी थी, उन्होंने हाफ़ कर दी मतलब आधी फाड़ के उनको दी कि भई मेरे पास कुछ देने के लिए है, आप ये रख लीजिए और मेरे पुत्र का दाह संस्कार होने दीजिए। अब ये जो पार्ट है काफ़ी इमोशनल था और इससे बड़ी परीक्षा किसी व्यक्ति की हो नहीं सकती थी। पे विश्वामित्र जी भी आ गए और सब देवता वहाँ पे प्रकट हुए कि राजा हरिश्चंद्र जी ये आपकी जो थी परीक्षा थी और आप इसमें जो है उत्तीर्ण हुए हैं, पास हो गए हैं। आपने सत्य का जो मार्ग था वो नहीं छोड़ा, अपना जो कर्तव्य का जो मार्ग था वो नहीं छोड़ा और उनको फिर से उनका राजपाट और उनका जो यश का जो था कि भई आपका नाम जो है संसार में सदा-सदा के लिए अमर हो जाएगा क्योंकि राजा हरिश्चंद्र तो सतयुग में हुए थे। भगवान राम और श्री कृष्ण जी से भी पहले हुए पर उनका नाम आज भी कितने गर्व के साथ लिया जाता है और सच्चाई की जब भी बात आती है तो उनका नाम लिया जाता है। जो आज का वक़्त है ना दोस्तों, हम उसपे छोटी-छोटी बातों पे झूठ बोल लेते हैं कि ₹1 का भी फ़ायदा हो रहा होता है तो हम झूठ बोल देते हैं। और आप सोचिए कि यार उस व्यक्ति ने अपना सारा मतलब संसार में सब कुछ क्या है, मिथ्या ही तो है, एक दिन तो छोड़ के हमें जाना है। पर जो हमारे कर्म है, जो हम करते हैं, वो हमें नेक्स्ट बर्थ में मिलते हैं, जो है हमें आगे लेके जाने होते हैं। और हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं। तो हुए जिन्होंने सच्चाई के लिए देखिए कितने बड़े-बड़े बलिदान दिए, सोचते हैं, उसको सुनते हैं, तो भी हम कितने इमोशनल हो जाते हैं कि यार एक व्यक्ति है शमशान में है और मतलब कै कितनी इमोशनल स्टोरी है। तो सच बोलना चाहिए जहाँ तक है अवॉइड करें कि भई झूठ का सहारा ना लेना पड़े, गलत चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े। बाकी इंसान के साथ उसके कर्म जाते हैं।